वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज हम लोग आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स के 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहे होंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप इजीली अपने हिस्ट्री एंड सिविक्स के सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, जो कुछ भी आज आपको इसमें बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करते हुए अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सके। तो वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग आज आपका पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे होंगे आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिविक्स का, कि आपके एग्जामिनेशन का आखिर पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप के का पेपर पैटर्न आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर का होता है। तो देखो, इसमें दो पार्ट आ रहे होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, अगर आप एग्जामिनेशंस का पेपर पैटर्न समझ जाएंगे तो आपका आधा काम इजी हो जाता है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से प्लान कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपका पेपर दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड। दो पार्ट होता है आपके पेपर का, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ। पहला पार्ट होता है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो आपका होता है ये कंपलसरी होता है। ये क्या होता है आपका, तो कंपलसरी सेक्शन है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं सभी आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये होता है आपका 30 मार्क्स का। पार्ट सेकंड आपका होता है 50 मार्क्स का, लेकिन पार्ट सेकंड में आपको दो सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन बी। आपको दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। तो देखो, अब जो आपका ये पार्ट फर्स्ट है, इसको जो आपका 30 मार्क्स कैरी करेगा, ये आपका कंपलसरी वाला पार्ट है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको फुल सिलेबस को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। फुल सिलेबस यानी फुल सिलेबस का मतलब क्या है कि कंप्लीट हिस्ट्री एंड कंप्लीट सिविक्स आप बच्चों को पढ़ना होगा इस 30 मार्क्स को स्कोर करने के लिए। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक चैप्टर छोड़ दो, दो चैप्टर छोड़ दो। लेकिन पार्ट 50 में आपको इस बात का वेटेज मिल जाता है कि आप सेलेक्टेड चैप्टर की पढ़ाई करके पार्ट सेकंड का 50 मार्क्स काफ़ी इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो आज के हमारे वीडियो में जो मेन डिस्कशन है वो इसी 50 मार्क्स के लिए है कि इस 50 मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमारे वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनको अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो ईजिली इन 50 मार्क्स को हम स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपको मैं दोबारा बता दूं, अगर आपको कंपलसरी सेक्शन का 30 मार्क्स कंप्लीट चाहिए तो आपको फुल सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको फुल सिलेबस के बारे में जानना होगा। और अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारे 30 मार्क्स है, इस 30 मार्क्स में किस सब पार्ट से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिविक्स से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएगा, कितना क्वेश्चन आप बच्चों का द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आएगा। तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि 30 नंबर्स स्कोर करने के लिए आपको किस में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस 30 मार्क्स को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। देखो, पार्ट सेकंड में थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट थोड़ा बता दूं जल्दी में। होता क्या है कि देखो, इसमें इस वाले सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 में से कोई 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। समझ लो, ये वाला जो सेक्शन आपका होता है ये सिविक्स का होता है, ये वाला सेक्शन आपका हिस्ट्री का होता है। इसमें 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है, इसमें 5 क्वेश्चन में से हमें कोई 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये भी 10 मार्क्स का होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। सेम यहाँ पे आपका होगा क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। कोई 3 क्वेश्चन इसमें से आपको अटैम्प्ट करना है। 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई 3 क्वेश्चन आप बच्चों को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि पहले हम लोग इस 30 मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको इमेज से दिखाने वाला हूँ। देखो, आपका जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 के भी 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन आपका होता है 16 मार्क का जिसमें MCQ पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन सेक्शन आपका होता है 14 मार्क्स का जिसमें हमें क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है, रिटन होता है, ठीक है। ये पार्ट ए के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्ट ए जो हमारा 30 मार्क्स का था कंपलसरी सेक्शन, इस वाले सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इस सेक्शन में देखो जो आपका अभी तक का ट्रेंड रहा है, पिछले ये जो भी एनालिसिस है ये आपके प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, प्रीवियस पेपर एंड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है। देखो 6 क्वेश्चन आपको इसमें सिविक्स से देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू में, 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन आप बच्चों को दिया जा सकता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू का सेगमेंट रहने वाला है और इसमें 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको पूरा हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ना होगा। देन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 2 मार्कर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे सिविक्स से, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेंगे यानी इंडियन हिस्ट्री, और 3 क्वेश्चन आपको आने वाला है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है सेक्शन ए का, ठीक है। तो सेक्शन ए में अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा सिविक्स से, 7 क्वेश्चन का आंसर देना होगा इंडियन हिस्ट्री से। तो इंडियन हिस्ट्री का मतलब सारा कुछ पढ़ना होगा। और ये 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन आपका सिविक्स का आ जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का आएगा और 3 से 3 क्वेश्चन आपका आ सकता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से। बाकी अगर हम लोग सेक्शन देखो ज़्यादा, ये तो मैंने बताया कंपलसरी सेगमेंट है तो आपको पूरा फुल सिलेबस करना ही करना होगा इसको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने के लिए। सेक्शन बी जो हमारा ये पार्ट बी है, पार्ट सेकंड कह सकते हो आपका, पार्ट सेकंड जो है इसमें आप थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, कुछ एक चैप्टर्स को पढ़ के आप इजीली 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखो तीन क्वेश्चन आपके आने वाला है किससे, सिविक्स से। और पहले हम लोग सिविक्स के बारे में बात कर लें तो 3 क्वेश्चन आप बच्चों के आने वाले हैं सिविक्स से, और जो 3 क्वेश्चन हैं सिविक्स के, ये 3 क्वेश्चन आपके 3 चैप्टर से आएंगे। 3 क्वेश्चन जो आपके हैं 3 चैप्टर से आएंगे, कोई 2 चैप्टर आप प्रिपेयर करके ईजिली इनका आंसर कर पाएंगे, कोई 2 चैप्टर आप प्रिपेयर करके इजीली इनका आंसर कर दोगे। देखो 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि 3 क्वेश्चन 3 सेक्शन से मिलेंगे। 3 सेक्शन का मतलब क्या है कि आपका एक है द यूनियन लेजिस्लेचर, 3 सेगमेंट है ना सिविक्स में, द यूनियन लेजिस्लेचर, देन आपका है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और देन आपका है द जुडिशियरी। ये 3 सेगमेंट हैं और इन 3 सेगमेंट्स में से कोई भी 2 आप प्रिपेयर कर लो, आपकी मर्जी है, कोई भी 2 आप प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को द यूनियन पार्लियामेंट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर द जुडिशरी आप प्रिपेयर कर लो, ये ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। ये 2 चैप्टर्स आप कर लो, आपका ये 20 मार्क्स पक्का हो जाएगा। 3 में से कोई 2 कर लो, आपका सेक्शन सिविक्स वाला पोर्शन हो जाएगा, कोई भी 2, ठीक है। कोई भी 2 मतलब इनमें सेक्शन है, इसके भी 2 चैप्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसका एक सिंगल चैप्टर है द यूनियन पार्लियामेंट। तो 3 चैप्टर प्रिपेयर करके आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, किसमें, सिविक्स में। देन आपका 30 मार्क्स वाला सेगमेंट है हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में टोटल 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9 है एंड क्वेश्चन 10 है। टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं और इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री में जो पैटर्न रहा है, 3 क्वेश्चन आप बच्चों के पूछे जाते हैं। ये पहले 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उससे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, यानी आपका जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इनसे मिक्स करके पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसी से पूछा जाता है। यही पैटर्न रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 या फिर 9 आपका यूनाइटेड नेशन से हो जाएगा, क्वेश्चन 9 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके होते हैं इंडियन हिस्ट्री से। किससे होते हैं, इंडियन हिस्ट्री से। तो इन 3 क्वेश्चंस को अब हमें 5 में से कोई 3 का आंसर करना है, तो आप बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो जो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो देखो ये जो 3 क्वेश्चन आपके हैं, इन 3 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये आपका है द इंडियन हिस्ट्री का द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस। एक चैप्टर आपका ये रहने वाला है 1857, एक चैप्टर आपका ये रहने वाला है। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा सकता है। देखो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ये 3 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से आने वाले हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं। मानो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस चैप्टर से मिलने के 100% चांसेस है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट में आप कर सकते हो द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, एक ये चैप्टर है, ठीक है। ये 2 चैप्टर में से मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नंबर 6 110% मिल जाने वाला है, आने के पूरे मैक्सिमम चांसेस हैं। पैटर्न देखा गया है कि मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे होते हैं, ये चैप्टर्स आपके रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। देन अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आप बच्चों का आ रहा होता है मेरे ख्याल से द मास फेज ऑफ नेशनलिज्म, मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो इसमें जो आपका चैप्टर है एक महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, एंड द नेशनल मूवमेंट, ये आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको 100% करना है, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से है द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगला चैप्टर आपका ये है, इसको भी आप स्किप नहीं करोगे, इसको भी काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे होगे। 2 चैप्टर्स, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दूसरा आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर अगर प्रिपेयर आप कर देते हो अच्छे से, ये 5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो तो ये समझो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इन तीनों का काम आपका हो जाएगा इन 5 चैप्टर में से, ठीक है। कोई 2 क्वेश्चन तो आपका 100% सॉल्व हो ही जाना है। देखो हमें इस सेक्शन में, हिस्ट्री वाले सेक्शन में 5 में से कोई 3 करने हैं, और अगर आप ये 5 चैप्टर प्रिपेयर करते हो जो मैंने बता दिया, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, द इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, इन 5 चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन 6, 7, 8 इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन आपका एक अगला आता है कंटेम्प्ट। देखो आप चाहो तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाओ, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, क्या दिक्कत है। आपको तो ऑप्शन दिया गया ना क्योंकि 5 में से हमें 3 करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको एकदम सेलेक्टेड चैप्टर में बता दूँ जो काफ़ी ईजी है, बहुत ईजिली आप प्रिपेयर कर पाओगे और आपका काम हो जाना है। देन अगर आगे बढ़ा जाए और देखा जाए तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको पढ़ना है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये 2 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से मिलने के पूरे चांसेस हैं। एंड आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसी वाला जो चैप्टर है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज, ये 2 चैप्टर है मेरे ख्याल से, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा 100%। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के सेक्शन B को अटेम्प्ट करने के लिए, हिस्ट्री वाले पोर्शन के। इनको अगर आप कर लेते हो तो ईजिली आप जो 5 क्वेश्चन आप बच्चों को दिया गया ना कि 5 में से कोई 3 करना है, ईजिली आप इनको पढ़ के उस वाले पोर्शन को सॉल्व कर जाओगे और ईजिली आप 30 में से हिस्ट्री में से, सेक्शन B के हिस्ट्री पोर्शन में से 30 में से ईजिली 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पाएंगे। बस आप ये चैप्टर पढ़ लो, 8 चैप्टर मैंने आपको बताए, 8 चैप्टर आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपसे बच्चों को हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।